मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्याय की आस में पीड़िता आज जनसुनवाई में पहुंची और पुलिस अधीक्षक से शिकायत। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। मामला नैनपुर क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची एक युवती ने अपनी आप बीती सुनाई। युवती के मुताबिक जब वह करीब 17 साल की थी, तभी उसकी गांव के ही एक युवक से पहचान हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। आरोप है कि युवक ने शादी का दावा किया और इसी भरोसे पर दोनों के बीच संबंध बने। युवती लंबे समय तक युवक की बातों पर विश्वास करती रही, लेकिन मामला उस समय उलझ गया जब युवक ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया। इसके बावजूद वह पीड़िता के संपर्क में बना रहा और भविष्य में शादी का आश्वासन देता रहा। युवती का आरोप है कि इसी दौरान युवक ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो बना लिए और बाद में उन्हें दिखाकर दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। परेशान होकर पीड़िता ने मार्च 2026 में नैनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से आहत होकर वह पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ठाकुर के साथ ना 10 साल से रिलेशनशिप में थी। मैं उसको बचपन से जानती थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में रहते हैं। नितिन ठाकुर, जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती थी तब हम दोनों की बातचीत होने लगी थी और नितिन मुझसे हमेशा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नितिन हमेशा मुझसे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब नितिन ठाकुर मेरे घर के सामने मुझसे मिलने के लिए रात में 12:30 बजे आया और मुझे फ़ोन करके बहला फुसला कर मुझे घर के बाहर बुलाया। तब घर में सभी सो गए थे। तो नितिन ठाकुर मुझे बोलने लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे छूने लगा। जब मैंने उसको छूने से मना की तो वो भाई कहने लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं तुझसे शादी करूँगा। मैं उस समय ना समझ थी और उसकी बात में आ गई थी। तो मेरे घर के सामने बने कमरे में मैं उसके साथ चले गई थी। तब उसने मुझे शादी करने का कहकर मेरे साथ जबरन गलत काम किया और इसके बाद वह 2025 तक उसके घर व अन्य जगहों पर ले जाकर मुझे शादी करने का कहकर कई बार गलत काम किए। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी शादी हो गई थी। उसने घरवाले की मर्जी से कहीं और शादी कर ली थी और मुझसे लगातार बात करता था और कहता था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और तुझसे ही शादी करूंगा। इस दौरान वर्ष 2026 में जुलाई के महीने में सारी बात पता चलने के बाद नितिन ठाकुर मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा है। आज मैं कहीं की नहीं रही सर। ऐसा हुआ, उसकी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी और 3 महीने के बाद मेरी दीदी को ससुराल वाले ने मार दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर कि मैं उसकी कंप्लेंट कर पाऊँ। और ये मुझे झांसा देते रहता था कि मैं तुझसे शादी करूंगा। इस कारण मैं उसकी बातों में आ गई। तो मैंने नैनपुर थाने में शिकायत की हूँ सर 1 मार्च 2026 को। सर पर हमको वहाँ लग रहा है कि पुलिस आरोपी पक्ष से मिलीभगत में है, तो वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही सर। और आज आपने आवेदन दिया, कहाँ दिया? नैनपुर में यौन शोषण बलात्कार का एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और चालानी कार्रवाई की गई है। पुनः युवती के द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई है कि विवेचना के दौरान जो आरोपी है उसके मोबाइल से कुछ जो इनसे संबंधित वीडियो है उसको जब्त किया जाना उचित रहेगा, जिससे कि उस आरोपी को सज़ा मिल सके। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करें, जिससे इनको जो इनका शिकायत है उसका निवारण हो सके। सर, लड़की द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो लड़का है वो जो वीडियोज और फोटोज हैं उसके आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने एक पुनः आवेदन दिया है, पूर्व में भी एक आवेदन दिया था। तो इसमें एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि इन संबंध में जो भी पूर्व के बिंदु हैं या जो नवीन बिंदु उन्होंने समक्ष में रखे हैं उसके संबंध में पूर्व के केस में जोड़ा जा सकता है या कोई ऐसा अलग से प्रकरण बन सकता है, तो पूरी कार्रवाई की जाएगी जिससे इनके द्वारा जो शिकायत दी गई उसका निराकरण किया जा सके। लड़की द्वारा बताया गया कि वो 17 साल की उम्र से उसके साथ ये शोषण हो रहा है। कौन सी धाराओं में कार्रवाई? इसमें इन्होंने जो कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में जो बयान दिया था, पुलिस को जो कार्रवाई दी थी, तो बलात्कार और सुसंगत जो भी धाराएं उनकी उम्र के जो भी प्रमाण मिले होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करके चालान भी किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है।